तो फवाद साहब ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो मॉरल अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ये तो बातें अब वी लाइक इट और नॉट, बट ये तो पीछे नहीं रह गई। हमने इस दौरान बहुत सारा काम होते हुए तो देखा ना अपनी आंखों के सामने। तो अब आपको यानी बजाय यही नहीं लग रहा कि अब तो यानी जिस तरह सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब के अल्फाज का सहारा लूं, उन्होंने कहा भाईजान जितना कुछ हो गया है वो भी हो ही गया ना, तो अब तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए बात यही है ना, रियल पॉलिटिक्स में तो फिर देखें बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं कि भाई इसी तरह चल रहा है तो बस जितनी देर चलता रहेगा फिर चलता रहेगा। बट प्रॉब्लम देखें दुनिया में ये नहीं है कि हम कोई पहला मुल्क तो नहीं है ना जहां पे ये इस तरह से हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम लेजिटिमेसी जो है ये एक बड़ा सीरियस इशू रहता है हुकूमतों को, और प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो इशू रिजॉल्व ना होगा ये हुकूमत कमजोर रहेगी। आप जो मर्जी जोर लगा ले, आप पार्लियामेंट क्या 2/3 क्या छोड़, आप सारी पार्लियामेंट में ही क्योंकि देखिए अब पीटीआई को तो रिजाइन करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अगर वो अब अभी नहीं करेंगे 2 हफ्ते बाद कर देंगे, पार्लियामेंट तो खाली हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में तो सिर्फ हुकूमत ही रह जाएगी। खाली होगी तो अब जो है वो इलेक्शन कराएंगे, फिर 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। हाँ इलेक्शन करा लें, नॉमिनेट कर दे बंदे, इलेक्शन। आपको लगता है आपको लगता है पीटीआई को रिजाइन कर देना चाहिए पैमानों से? नहीं, रिजाइन कर नहीं देना चाहिए। रिजाइन करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचेगी। जब आपके सारे एमएनए 9 मई की में कन्विक्ट हो जाएंगे जो बाकी बचे हैं, तो मुझे बताया ना पीटीआई के पास ऑप्शन क्या रह जाएगी इसके अलावा। आपके जो बाकी ऑप्शन ये है ना कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो बहरहाल एक सूबा है, गवर्नमेंट है, वजीर आला हाउस उनके पास है, तो बहरहाल वो एक जो भी अथॉरिटी तो है ना एक। नहीं देखें ना, वो तो अगर आइडियल पीटीआई अगर पॉलिटिक्स, पीटीआई का जो अपना लैक ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो एक बहुत बड़ा इशू है ही है ना। अब देखिए मिसाल के तौर के ऊपर मेरे ख्याल में पीटीआई को अब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके केपी में हुकूमत बनानी चाहिए थी, ताकि आप एक बड़ा अलायंस आपका होता, और जेयूआई और पीटीआई अगर इकट्ठे होकर नेशनल असेंबली से फॉर एग्जांपल रिजाइन कर दे तो फिर तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन पीटीआई का जो फेलियर है तो कि ना उनकी लीडरशिप को अभी भी उनको करना चाहिए इस फैसले के बाद, या नाउ इट्स टू लेट? 100% करना चाहिए। अभी भी पीटीआई को तो मौलाना साहब को ऑफर करनी चाहिए कि आप केपी में हमारी हुकूमत ज्वाइन करें, और ताकि एक देखें इशू ये है कि पीटीआई बहुत इसकी ये जो गवर्नमेंट के जो जुल्म है, जातियां हैं, वो तो जाहिर है हमारी जगह, वो तो आपने जैसे कहा कुछ ने है ही ना। इशू ये है कि जो पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस के शिकार है। वो पोजीशन में भी अकेले खड़े हैं, वो हम कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ाई है, हुकूमत की पार्टियों से भी लड़ाई है। उन्होंने कहा ये काफी नहीं है, सारी अपोजिशन से भी लड़ना जरूरी है। एग्जैक्टली एक तरफ आपकी ये राय, पीटीआई ने तो आज एक पूरा नया महाज खोल दिया मौलाना साहब के खिलाफ। यानी शेख वकास साहब ने कहा है कि हमें कोई जरूरत उनकी ना पहले थी ना अब है, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि मौलाना साहब इस सबके जिम्मेदार है, तो उन्होंने तो एक नया फड्डा डाल दिया मौलाना साहब से आज ही। देखिए वो तो एक डेरा इस्माइल खान के एक लोकल पॉलिटिक्स है ना, वो पीटीआई की पॉलिटिक्स तो नहीं है। शेख वकास हो गए या सैफ हो गए, वो तो जाहिर है सीएम जो केपी है उनकी जुबान बोल रहे हैं ना। जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है, मैं तो इस वक्त सिर्फ पीटीआई की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये तो डीआई खान की पॉलिटिक्स है और लोकल पॉलिटिक्स है। वो तो इफ दिस इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि बात मेरे भी जहन में आई थी, जाहिर इंतखाबी मुखालिफत है उनकी, तो क्या अगर ये सच है तो फिर तो एक हल्के की सियासत के लिए पूरी पार्टी की सियासत दांव पे लग रही है फिर तो। देखिए बज़ाहिर तो अनफॉर्चुनेटली यही है ना, असूली तौर के ऊपर तो पीटीआई को एक बड़े, देखिए लेट्स से अगर आप एक समझे जी मौलाना साहब के साथ आपकी नहीं बन रही तो वही फिर जमात इस्लामी से करें, फिर जीडीए से करें, खान अब्बास साहब से करें, एक भी बंदे से तो आपकी सुलह नहीं है। तो आप मुझे बताइए, इस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप जो है ना आपका जो है वो कोई एक देखिए, और दूसरा जो तहरीक चलाना है वो तहरीक जो है वो एक ग्रेटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा तो हो सकती है, बट खुद तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, जिसका कोई एंड रिजल्ट ही नहीं है। आपने अगर मैं आपसे खुले अल्फाज में पूछूं, मौलाना साहब का तमाम एहतराम मलूज़े खातिर रखते हुए, क्या वो पीटीआई की नजर में काबिल एतमाद है? फिर पीटीआई तो कहती है, कभी कभी कहती है और कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि भाई मौलाना की तो सेटिंग है हर तरफ यार, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो ये कहते हैं, वो तो ये समझते हैं। वसीम देखिए, अगर आप यूआई के नुक्ता नजर से देखेंगे तो पीटीआई को काबिल एतबार है, इस तरह तो नहीं होता ना। देखिए क्या पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के लिए काबिल एतबार है या थी? देखिए ये पॉलिटिक्स है, इसमें हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, बहुत सारा ग्रे होता है, उसमें खेलना होता है आपने खेलना होता है। अब आप देखिए ना इतनी लड़ाइयां, तो देखिए मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बंदूकें उठा के नहीं लड़ सकता।
मुझे अगर वो स्पेस देंगे मैं पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं देंगे मैं नहीं कर सकूंगा। ये लहदा बात है। बाद में मेरी जगह बंदूक वाले आ जाएंगे, लेकिन वो बंदूक वाले जाने और ये जाने, मैं तो प्लेयर नहीं होऊंगा ना। मेरी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मैं स्पेस क्रिएट करूं अपने लिए ताकि मैं पॉलिटिक्स कर सकूं। और अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करें कि मैं को बंदूकें लेके जो है वो चढ़ जाऊंगा, देखें ये तो मेरी कैपेसिटी ही नहीं तो है। ये आपने मुझे अपनी आते सारी ही नहीं राय है। दे दी टुवर्ड्स एंड। बता दें पीटीआई बहरहाल इस पे अमल तो इस वक्त नहीं करी, बल्कि इसके ऑपोजिट अमल करी है। तो फिलहाल अगर आपको लगता है पीटीआई इसी रास्ते पे चलती रही तो बंद गली है फिर आगे पीटीआई के लिए? देखिए, मैं पिछले महीने 3 दफा खान साहब से मिला, क्योंकि वो केस में को एक्यूज है। हाँ। तीनों दफा मैंने उनसे अर्ज की कि आपने ये जो पॉलिसी और आपने ये जो लीडरशिप रखी हुई है, आप मेरे से गारंटी ले लें कि इनके होते हुए कोई चांस नहीं है आपकी रिलीज का, और हमें आपकी रिलीज चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा अच्छा मुझे सोचने दो। मैंने उन्हें कहा सर, सवाए इसके कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाएं और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुरू करें, कोई और तरीका मुनासिब ही नहीं है। और हम क्यों कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी? हम अपना एजेंडा देंगे, जिसने हमसे बात करनी है वो हमसे बात करे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो अभी की लीडरशिप है, मेरा जाती तौर पे एहतराम है, मेरा ताल्लुक भी है, बट सच्ची बात यह है जब आप पार्टी के प्रोस्पेक्ट में बात करें ना, तो ये लोग नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। बहुत ना शुक्रिया। खान साहब वो लीडरशिप के ऊपर जो है वो तब्दीली के लिए तैयार है, ना हिकमत। आपका स्टांस है, स्ट्रेटजी नहीं है। यू नो, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का।